मराठा साम्राज्य एक ऐसा नाम जिसने भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो मराठा जिन्होंने मुगलों के ताज को हिलाकर रख दिया और जिनकी तलवारों की चमक दिल्ली तक पहुंची। लेकिन जब भी हम इस साम्राज्य की बात करते हैं तो दो बेहद महत्वपूर्ण नाम बार बार सामने आते हैं, छत्रपति और पेशवा। मसलन छत्रपति टाइटल हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति साहूजी महाराज के नाम के आगे देखने को मिलता है। वहीं पेशवा टाइटल हमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ या पेशवा बाजीराव फर्स्ट के नाम के आगे देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि असली ताकत किसके पास थी? क्या मराठा साम्राज्य को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले छत्रपति थे या फिर पेशवा? तो जैसा कि जग जाहिर है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। तो जब साल 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ तो उस दौरान उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जो उस समय मराठा साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो छत्रपति एक तरीके से सम्राट या फिर एम्परर का ही सिनोनियम्स है। तो शिवाजी महाराज जब छत्रपति बने तो उस दौरान उन्होंने अपने 8 सबसे खास मंत्रियों की एक कैबिनेट बनाई जिसे अष्टप्रधान कहा गया। सो बेसिकली ये कैबिनेट सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाया जा सके इसके लिए बनाया गया था, जिसके अंदर हर मंत्री को उनके योग्यता के आधार पर अलग अलग विभाग अलॉट किए गए थे। इन्हीं 8 मंत्रियों में से एक थे मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, जिन्हें मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा माना जाता है। सो अपने इनिशियल फेज में पेशवा एक तरीके से प्रधानमंत्री थे जो छत्रपति के लिए मुख्य सलाहकार और प्रशासक की तरह काम किया करते थे। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि पेशवा दरअसल एक फारसी शब्द है जिसे सबसे पहले दक्कन में 1397 के दौरान बहमनी सुल्तानों ने अपने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया था, और यही नाम यही पद आगे चलकर मराठा साम्राज्य में भी कैरी ओवर किया गया। सो अगर हम इसे महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो मराठा साम्राज्य एक रथ था जिस पर सवार छत्रपति उस अर्जुन की तरह थे जिन्हें युद्ध में जीत का श्रेय मिलता था, लेकिन उस रथ पर सवार सारथी यानी भगवान श्री कृष्ण जो उस पूरे खेल को चला रहे थे वो थे पेशवा। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने छत्रपति के तौर पर जिस साम्राज्य की नींव रखी उस साम्राज्य को असल में साम्राज्य बनाने का श्रेय जाता है पेशवाओं को, खास तौर पर पेशवा बाजीराव प्रथम जिनकी तलवार दिल्ली के लाल किले तक में गूंज उठी थी। सो बेसिकली पेशवा छत्रपति के अंडर काम किया करते थे, चाहे फिर वो प्रशासन की देखरेख करना हो या फिर युद्ध लड़ना हो, पर फिर भी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति छत्रपति के पास ही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला और छत्रपति साहूजी महाराज के शासनकाल में पेशवाओं की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी, और यही वजह रही कि जब साल 1749 में उनकी मृत्यु हुई तो सारा खेल ही बदल गया। दरअसल उनके मृत्यु के अगले ही साल यानी साल 1750 में नए नए छत्रपति बने राजाराम सेकंड और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में संगोला की एक संधि हुई जिसमें साम्राज्य की सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। यानी अब छत्रपति सिर्फ नाम के राजा रह गए थे और असली ताकत पेशवाओं के हाथों में थी। लेकिन तब भी पेशवा छत्रपति का सम्मान किया करते थे। पर समय बदला और साल 1818 में हुए तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जब पेशवा पराजित हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सारी शक्तियां छीन ली। इस तरह साल 1818 में मराठा साम्राज्य के अंत के साथ साथ छत्रपति और पेशवाओं के शक्तियों का भी अंत हो गया। तो दोस्तों ये था मराठा साम्राज्य के 2 मुख्य स्तंभों छत्रपति और पेशवा का इतिहास, उनके बीच का अंतर, उनका महत्व, उनकी भूमिकाएं और आखिरकार उनका पतन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।